रिमेंबर वन थिंग, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा सीखोगे. फॉर 10 to 15 minutes we are working on practice session. I will be asking you varieties of sentences and you guys have to speak it confidently with me. In case if you are unable to speak, don't worry, just try to speak after me, but to speak, because for spoken English it is extremely important that you guys need to speak. If you are not speaking, you cannot improve yourself. So just follow my tips and put your 100% efforts. So let's get started everyone. मैंने कहा द फर्स्ट सेंटेंस इज करो जो आप कर सकते हो. कम ऑन, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो के लिए क्या लगता है? वॉट. ठीक है, करो जो आप कर सकते हो. डू व्हाट यू कैन. करो जो कुछ भी आप कर सकते हो. डू वॉट एवर यू कैन. जो कुछ भी, दोनों में डिफरेंस हमको अच्छे से पता है. डू व्हाट यू कैन, डू वॉट एवर यू कैन. बोलो जो मैं बोल रहा हूं. स्पीक व्हाट आई एम स्पीकिंग. बोलो जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं. स्पीक व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग. जो कुछ भी आप जानते हो मुझे बताओ. व्हाट एवर यू नो टेल मी. क्या कहोगे? ध्यान दीजिएगा. जो कुछ भी आप जानते हो मुझे बताओ. व्हाट एवर यू नो टेल मी. या फिर हम कहेंगे टेल मी वॉट एवर यू नो. टेल मी वॉट एवर यू नो. वॉट एवर यू नो टेल मी, या टेल मी वॉट एवर यू नो. मैं नहीं जानता जो आप जानते हैं. I don't know what you know. और दूसरा, I don't know जो कुछ भी आप जानते हो. Whatever you know. You can see the difference between what and whatever. What means जो, whatever मतलब जो कुछ भी. जो कुछ भी आपने कहा वो सही है. Whatever you said is 100% right. ठीक है, whatever you said के बाद यहां कॉमा लगेगा. is 100% right. वो 100% सही है, वो 100% सत्य है. राइट? ऐसे ही देखो आप नेक्स्ट, what से whatever बना है. ऐसे ही अगर आप who बनाओगे तो who का मतलब भी होता है जो, पर्सन के लिए, लेकिन इसमें बनता है whoever. अब whoever पर्सन के लिए इसलिए होगा जो कोई भी. क्या होगा? जो कोई भी. मैंने कहा जो कोई भी वहां जाएगा मैं उसकी मदद करूंगा. whoever will go there, I will help him. जो कोई भी यहां आएगा मैं उसे पढ़ाऊंगा. whoever will come here, I will teach him. जो कोई भी क्लास अटेंड करेगा वो अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करेगा. whoever will attend the class. देखो ध्यान देना, whoever मतलब होता है जो कोई भी. जो कोई भी क्लास अटेंड करेगा. whoever will attend the class. अगर मैं बोलता हूं जिस किसी ने भी क्लास अटेंड की, whoever attended the class. अब देखो जो कोई भी का क्या हो गया? जिस किसी ने भी हो गया, क्योंकि सिंपल पास्ट की बात है ना, इसलिए जिस किसी ने भी क्लास अटेंड की उसने अपने आप को इंप्रूव किया. whoever attended the class, comma, improved himself. उसने अपने आप को इंप्रूव किया. और जो कोई भी क्लास अटेंड करेगा वो अपने आप को इंप्रूव करेगा. will improve himself. अब दोनों में डिफरेंस देखो. जो कोई भी क्लास अटेंड करेगा वो अपने आप को इंप्रूव करेगा, और जिस किसी ने भी क्लास अटेंड करी उसने अपने आप को इंप्रूव किया. सो बेसिकली आपको whoever को समझना है. इसका मतलब क्या होता है? जो कोई भी, जिस किसी को भी. ठीक है ना? तो ऐसे आपको समझना है. तो who मतलब होता है जो, whoever मतलब जो कोई भी. जो कोई भी यहां आ सकता है उसे आना चाहिए. whoever can come here should come here.
जो कोई भी वहां जा सकता है उसे जाना चाहिए. Whoever can go there should go there. जो कोई भी पढ़ा सकता है उसे पढ़ाना चाहिए. Whoever can teach should teach. Come on. Whoever can teach should teach. Come on. Everybody has to speak. जो कोई भी लिख सकता है उसे लिखना चाहिए. Whoever can write should write. जो कोई भी दौड़ सकता है उसे दौड़ना चाहिए. Whoever can run should run. Come on. Whoever can run should run. Right? So इस तरीके से आपका who होता है. एक आपका होता है which, जो वस्तुओं के लिए जो लगता है. इसी से बनता है आपका whichever. इसका मतलब भी होता है जो कुछ भी. बट आज मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है कि वॉट एवर हर जगह यूज हो रहा है, विच एवर यूज नहीं हो रहा है, जबकि विच एवर के भी अपने अलग मायने हैं. इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड विच एवर, सो इट इज यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स. यू गॉट इट. मैंने कहा खरीदो जो कुछ भी आप खरीद सकते हो, तो यहां खरीदोगे क्या? आप कोई वस्तु खरीदोगे ना, तो मैं आपसे कहूंगा खरीदो जो कुछ भी आप खरीद सकते हो. बाय विच एवर आप खरीद सकते हो, यू कैन बाय. ठीक है, क्या बनेगा इंग्लिश में? बाय विच एवर यू वॉन्ट टू बाय या विच एवर यू कैन, है ना. खरीदो जो कुछ भी आप खरीद सकते हो या खरीदना चाहते हो, तो दिस इज बाय विच एवर यू कैन बाय. दूसरा स्पीक विच एवर यू, सॉरी अब स्पीक आया है तो बोलना जो है, इसके लिए आप विच एवर की बजाय वॉट एवर लगाएं, क्योंकि बोलना किस में होगा? विचारों में होगा. विचारों के लिए वॉट लगेगा, और बाय खरीदना किस में होगा? वस्तुओं में होगा, थिंग्स में होगा, उसके लिए विच एवर लगेगा. बट आज मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वॉट एवर और विच एवर में से वॉट एवर को ज्यादा यूज कर रहे हैं. खरीदो जो कुछ भी आपको खरीदना हो, बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय. लिखो जो कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट वॉट एवर यू कैन राइट. जो कुछ भी आपने कहा वो सही है, वॉट एवर यू सेड इज राइट. जो कुछ भी आप मुझे देना चाहते हो दे सकते हो. वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव यू कैन गिव मी. तो वॉट एवर एक्चुअल में यूज हो रहा है, जबकि देंगे आप मुझे कुछ तो वस्तु ही देंगे, तो विच एवर यूज होना चाहिए. बट ठीक है, जो ट्रेंड में है वो भी है ना. सो ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि विच एवर और वॉट एवर को लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दोनों के मीनिंग सिमिलर है, जो कुछ भी, बट दिस विच एवर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं हम इसको? स्पेशली फॉर द थिंग्स. चलिए अगला मैं आपको लेकर चलता हूं. अगले जो हमारे वर्ड्स हैं उनमें एक वर्ड है आपका व्हेन. व्हेन मतलब होता है जब. इसी से बना है व्हेन एवर. व्हेन एवर मतलब होता है जब कभी. जब कभी मैं वहां गया, whenever I went there. जब कभी मैंने उसे कॉल किया, whenever I called him. जब कभी वह स्टेज पर आया, whenever he came on the stage. जब कभी उसने मुझे कॉल किया, whenever he called me. So when, जब, whenever, जब कभी. एक बार बोलो सभी, when, जब. Okay, so this is when and this is whenever. एक है आपका where. Where मतलब होता है जहां, और wherever मतलब होता है जहां कहीं भी. ठीक है, wherever मतलब क्या होता है? जहां कहीं भी. चलो नाउ, सो where मीन्स होता है जहां, wherever मतलब होता है जहां कहीं भी. when मतलब होता है जब, whenever मतलब होता है जब कभी. ओके, which मतलब होता है जो, whichever मतलब होता है जो कुछ भी. who मतलब होता है जो, whoever मतलब होता है जो कोई भी. और what मतलब होता है जो, एंड whatever मतलब होता है जो कुछ भी. राइट, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे एक एक स्टूडेंट्स का. एंड रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू स्पीक देम प्रैक्टिकली, बिकॉज लैंग्वेज लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इफ यू आर स्पीकिंग इट प्रैक्टिकली यू विल लर्न मच. यू नो व्हाट, बिल्कुल इसको प्रैक्टिकली अपने तरीके से बोलो, बड़ा मजा आएगा. मैंने कहा जब कभी मैंने उसे कॉल किया, उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया. चलो इसकी इंग्लिश बनाओ सारे के सारे स्टूडेंट. जब कभी मैंने उसे कॉल किया, उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया. जब कभी का इंग्लिश क्या होगा? whenever मैंने उसे कॉल किया, I called him, he didn't receive my call. जब कभी मैं उसके घर गया, मुझे वो घर मिला ही नहीं. whenever I went at his home, वो मुझे घर मिला ही नहीं. I did not find him there. ठीक है, whenever I went at his home, जब कभी मैं उसके घर गया,
आई डिड नॉट फाइंड हिम देयर, वो मुझे वहां मिला ही नहीं। जब कभी मैंने उसे पढ़ाया, ठीक है, उसने बहुत ध्यान से सीखा। वेन एवर आई टॉट हिम ही लर्नड वेरी केयरफुली, यू नो। सो दिस इज द थिंग। सो वेयर मतलब होता है जहां, वेर एवर मतलब होता है जहां कहीं भी, वेन मतलब होता है जब, वेर एवर मतलब होता है वेन एवर मतलब होता है जब कभी, विच मतलब होता है जो, विच एवर मतलब होता है जो कुछ भी, हु मतलब होता है जो, हु एवर मतलब होता है जो कोई भी, और व्हाट मतलब होता है जो, एंड व्हाट एवर मतलब होता है जो कुछ भी, यू नो। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आई गारंटी यू कैन डू एनीथिंग, यू नो। आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी कर जाओगे, देयर विल बी नो डिफिकल्टीज देयर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं होगा, राइट। तो ये हो गया आपका वेयर मतलब होता है जहां, वेर एवर मतलब होता है जहां कहीं भी, वेन मतलब होता है जब, वेन एवर मतलब होता है जब कभी, विच मतलब होता है जो, विच एवर मतलब होता है जो कुछ भी, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक ग्रुप की जिसमें हु है, इसके बाद में हुम है और हुज है। अब ये तीन वर्ड जो है, जो, जिसे और जिसका, इससे भी तीन अलग अलग वर्ड बनेंगे। whoever जो मैंने यहां पर आपको बताया था वही, whomever एंड whosever, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो जो मतलब जो कोई भी, whom मतलब जिसे, जिस किसी को भी, तुमने जिस किसी को भी वहां देखा, whomever you saw there, मुझे उसका नाम बताओ, टेल मी हिज नेम। तुमने जिस किसी को भी वहां देखा, मुझे उसका नाम बताओ। जो कोई भी ये कर सकता है उसे करना चाहिए। जिस किसी का भी, जिस किसी का भी यह पेन है उसे बुलाओ। whosever pen this is, call him। उस लड़के को बुलाओ जिस किसी का ये घर है, या जिस किसी का भी ये घर है, उस लड़के को यहां बुलाओ। Call the boy here whosever house this is। You know what? तो एक बार मैं whoever, whomever और whosever के sentences practically लिख रहा हूं, and you guys have to just see over here। Okay, so here you can see this is actually who, this is actually whom, and this is actually whose। Okay, now अब आप सारे स्टूडेंट सबसे पहले ये देखो कि who में हमने ever लगाया, whoever, whom में हमने ever लगाया, whomever, whose में हमने ever लगाया, whosever। चलो whoever, whomever and whosever, तीन चीजें हमारे साथ हैं यहां पर। और सबसे पहला हमारे पास है whoever। whoever का मतलब होता है जो कोई भी, whomever जिस किसी को भी, और whosever जिस किसी का भी। अब देखो यहां पर सबसे पहले मैंने कहा जो कोई भी इस बारे में जानता है उसको यहां बुलाओ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, जिस किसी को भी आपने वहां देखा उसे यहां बुलाओ। जिस किसी को भी आपने वहां देखा उसे यहां बुलाओ। और तीसरा सेंटेंस, जिस किसी का भी यह सेलफोन है उसे यहां बुलाओ। अब इन तीन अलग अलग सिचुएशन को आप ध्यान से देखो। पहला है whomever, whomever and whosever। तीन डिफरेंट सिचुएशंस हमारे साथ यहां पर हैं। अब इनकी इंग्लिश बनाओ। जो कोई भी इस बारे में जानता है उसको यहां बुलाओ। जो कोई भी इस बारे में जानता है मतलब whoever knows about it, call him here। आप देख सकते हैं whoever knows about it,
whoever knows about it call him here। दूसरा, जिस किसी को भी आपने वहां देखा, देखने वाले कौन थे? आप थे, मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो whomever you saw there, ओके, उसे यहां बुलाओ, call him here। तीसरा देखो, जिस किसी का यह सेलफोन है, अब जिस किसी का यह सेलफोन है तो whoever cell phone this is, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स का अटेंशन चाहिए भाई मुझे। whoever cell phone this is, call him here। चलिए अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स, क्या आपको whoever, whomever, whoever के बीच में अंतर समझ में आया? दैट हाउ easy they are actually, if you know the method you can just make it। चलो मैं रैंडम साइंटिस्ट पूछता हूं, आपको ये बताना है कि वो whoever में बनेगा, whomever में बनेगा कि whoever में बनेगा। जिस किसी ने भी रोहित का सेलफोन चुराया, मुझे उसका नाम बताओ। तो रोहित का सेलफोन जिस व्यक्ति ने चुराया वो सब्जेक्ट है, तो जिस किसी ने भी या जो कोई ने भी रोहित का सेलफोन चुराया, whoever stole रोहित सेलफोन, टेल मी हिज नेम। मैं उस लड़के का नाम जानता हूं जिस किसी ने भी ये चेयर तोड़ी है। I know the name of the boy whoever broke this chair। ठीक है, जिस किसी लड़के को भी आपने चेयर तोड़ते हुए देखा, मुझे उसका नाम बताओ। whoever you saw breaking chair, you know, tell me his name। so this is the thing। जिस किसी के पास समय है, whoever has time। अब जिस किसी के पास समय है, पास में समय है ना, सो whoever has time, जिस किसी के पास समय है उसको आना चाहिए स्टेज पर। whoever has time should come on the stage। जिस किसी के पास पैसा है उसको गरीबों की मदद करनी चाहिए। whoever has money, you know, should help the poor, ought to help the poor, you know। so whoever, whomever and whosever, ये तीन अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो भैया अगर आप ध्यान से देखो ना, तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि ऑल दिस थिंग्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल और सबके अपने अपने अलग अलग मायने हैं, सबके अपने अलग अलग यूज हैं। सो व्हाट मीन्स जो, व्हाटएवर जो कुछ भी, हु मीन्स जो, हुएवर जो कोई भी, विच मीन्स जो, विच एवर जो कुछ भी होता, दैट, दैट से दैट एवर नहीं बनता है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। वेन मतलब होता है जब, वेन से बना है वेन एवर, वेयर मतलब होता है जहां, वेयर से बना है वेर एवर, हु मतलब होता है जो, हु से बना है हु एवर, हु मतलब होता है जिसे, इससे बना है हुम एवर, और एक है आपका हुज, हुज मतलब होता है जिसका, इससे बना है आपका हुज एवर, जिस किसी का भी। सो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लिक करने हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ के चलने हैं ताकि आपको चीजें जो है आसान लगे। तो ये वर्ड्स को प्रैक्टिस करना, इट्स नॉट अ बिग डील। आइए मैं आपसे रैंडम सेंटेंस बैक टू बैक पूछ रहा हूं एंड इट वुड बी अ रैपिड फायर राउंड टाइप एंड यू गाइस हैव टू स्पीक एज फास्ट एज यू कैन। सो हियर वी गो। मैंने कहा बोलो जो कुछ भी आप जानते हो। स्पीक व्हाटएवर यू नो। जब कभी आप यहां आना चाहो आप आ सकते हो। जब कभी आप यहां आना चाहो आप आ सकते हो। Whenever you want to come, आप आ सकते हो। You can come here. Okay. Whenever you want to come, you can come here. Next. जाओ जहां कहीं भी आपको जाना हो। Go wherever you have to go. जहां कहीं भी मैं गया मैंने उसे हर जगह पाया। Wherever I went, I found him. हर जगह को इंग्लिश में कहेंगे everywhere. Wherever I went, I found him everywhere. ठीक है। नेक्स्ट, जहां कहीं भी आप रहते हो मुझे उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। Wherever you live, मुझे उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। I don't know anything about that place. I don't know anything about that place. Next, जिस किसी ने भी रोहित की मदद की मैंने उसकी मदद नहीं की। अब मदद करने वाला व्यक्ति पर्सन है इसलिए whoever helped रोहित,
I didn't help him. मैं उस लड़के को जानता हूं जो कोई भी मैं उस लड़के के बारे में जानता हूं जो ये कर सकता है. I know about the boy जो ये कर सकता है. Who can do it? Who भी लगा सकते हो, that भी लगा सकते हो. That can do it, who can do it. मुझे उस लड़के का नाम बताओ जिस किसी का भी ये सेलफोन है. Tell me the name of the boy जिस किसी का भी ये सेलफोन है. Whose cell phone this is? Whose cell phone this is? ठीक है. Tell me the name of the boy whose cell phone this is. ठीक है. Tell me the name of the boy whose cell phone this is. जिस किसी का भी ये सेल फोन है. मुझे कुछ नहीं पता जो कुछ भी आप बता रहे हो. I don't know anything जो कुछ भी आप बता रहे हो. Whatever you are telling या whatever you are saying. ठीक है. I don't know anything मुझे कुछ नहीं पता. Whatever you are telling या whatever you are saying जो कुछ भी आप टेल कर रहे हो या जो कुछ भी आप बता रहे हो या जो कुछ भी आप कह रहे हो. तो आप यहां पर देखोगे you will find that how these things are actually working. What से बना है whatever, who से बना है whoever, which से बना है whichever, when से बना है whenever, where से बना है wherever, who से बना है whoever, whom से बना है whomever, whose से बना है whosever. You got it everyone? So this is extremely important कि आप किस तरीके से जो है इन सेंटेंसेस को बना रहे हो. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका वर्क कर रहे हैं.